नमस्ते। मैं हूं दीपिका गाला और आज हम एक ऐसी प्रैक्टिस की बात करेंगे जो प्रैक्टिस करने में बहुत ही इजी है और सिंपल सी प्रैक्टिस है, पर उसका जो प्रभाव है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग है। आपकी जिंदगी में कुछ भी अगर अच्छा नहीं चल रहा है और उसको आप अगर बदलना चाहते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये प्रैक्टिस के बारे में सोचें और करें, क्योंकि सिंपल प्रैक्टिस जो हर पहलू को बदल सकती है। चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हो ओपोनोपोनो। हो ओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रैक्टिस है जिसमें सिंपल, जैसे हम एक फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कहते हैं वैसे टाइप की एक प्रैक्टिस है। पर यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है आई थैंक यू, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी, एंड द लास्ट स्टेप इज आई लव यू, और यू कैन से आई हैव फ्रेंडशिप टुवर्ड्स यू। अब इसका जो सिंपल से ये जो 4 स्टेप्स हैं उसका महत्व क्या है। थैंक यू जब हम कहते हैं तो डेफिनेटली हम एक ग्रैटिट्यूड के भाव में आ जाते हैं, जहां हम उस व्यक्ति के प्रति अपना आदर भी व्यक्त कर रहे हैं। उसके प्रति जो हमारा शुक्रिया करने का हमारा जो तरीका है उसके बारे में बता रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिस है उससे हम जहां पर भी वाइब्रेट करते हैं। अब देखिए, ये वाइब्रेशन के बारे में भी जरा थोड़ा बता दूं कि हम हर एक व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार से वो बोलता है या जिस प्रकार से वो कुछ एक्शन कर रहा है, उसके अनुसार उसके शरीर में और उसके जो ऑरा है, यानी जो उसका आभामंडल है, वहां पर वाइब्रेशंस होते रहते हैं। कई बार जब हम बहुत ही लोअर फीलिंग्स में होते हैं, जैसे कि शेम में है, गिल्ट में है, या कई बार हम दुख में हैं, तो हमारा वाइब्रेशन लो हो जाता है। हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। अब जब भी हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में अगर हमें कुछ बदलाव लाना है, तो हमें हायर वाइब्रेशन पे जाना चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी सिंपल एक आप काम कर सकते हैं कि हायर वाइब्रेशन के लिए क्या करना है वो समझ लें। तो हायर वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आता है ग्रैटिट्यूड, उसमें आता है अनकंडीशनल लव, उसमें आता है फॉरगिवनेस। सो अगर ये प्रैक्टिसेस करते रहते हैं तो अपने आप ही आपका वाइब्रेशन रेज हो जाएगा। आपने ये भी सुना होगा मंत्र चैंटिंग। सो मंत्र चैंटिंग से भी क्या होता है कि हम हमारी जो वाइब्रेशन होती है उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर ओमकार कह दिया तो ओमकार वो पीस का वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी वो पीस के साथ जुड़ना, उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, लेट इट बी, लेट दिस थिंग्स, आपको धीरे धीरे वो भी समझ में आने लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ग्रैटिट्यूड में रहना है, थैंकफुलनेस में रहना है। जो भी कुछ आपके आसपास चल रहा है उसके प्रति धन्यवाद करना है। और समझो, किसी एक व्यक्ति के साथ अगर आप ये हो ओपोनोपोनो करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मन में ही आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई थैंक यू। उन्होंने जो भी कुछ किया है, अच्छा या बुरा, कोई भी लेसन, कोई भी चीजें अगर आपके साथ उनकी वजह से घटित हुई हैं, तो वो सभी के लिए उनको थैंक यू कहना है। अब निगेटिव में क्यों थैंक यू कहें हम? देखिए, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन से ऊपर उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसी विचारों में, उसी परेशानियों में उलझे न रहें और आगे बढ़ें। तो सिंपल सा तरीका है, बी थैंकफुल। अगर कोई व्यक्ति ने कुछ निगेटिव व्यवहार आपसे किया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लेसन तो वो देकर गया होगा, कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखे होंगे उससे। उस जो लेसन आपने सीखा उसके लिए एटलीस्ट उसके शुक्रगुजार हो जाइए। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी आई थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप इज आई फॉरगिव यू। जो भी कुछ आपने किया है उसके लिए मैं आपको क्षमा कर देता हूँ या क्षमा कर देती हूँ। तीसरा स्टेप है आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलती हो सकती है। मतलब हम कितनी बार कितने टाइम स्पेस में कहीं साथ होंगे और कहाँ कहीं ना कहीं हमसे मुझसे कोई अगर गलती हुई है तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। एंड आई हैव अनकंडीशनल लव फॉर यू, यानी मुझे आपके प्रति प्यार है, और ये जो प्यार है उसमें कोई कंडीशन सप्लाई नहीं है। आप अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही मैं आपको प्यार करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, ये कुछ नहीं है। सिंपल ऐसा प्यार प्रकृति का हर एक एलिमेंट हमें दे रहा है, ऐसा प्यार जो ईश्वर से हमें मिलता है।
सो वैसे प्यार की हम कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में ऐसे हो सकता है कि आप ये करने के लिए इतने कंफर्टेबल ना हो, बट करते जाइए। और आपको उनसे डायरेक्टली बात तो करनी है नहीं, आपको यहाँ उनके साथ जाकर तो ये बात करनी है नहीं, ये तो आपको मन में करनी है। तो ये उनके लिए नहीं है, पर ये हमारे खुद की शुद्धता के लिए है। इसके लिए है कि हम अपने जो भी निगेटिव एस्पेक्ट्स है, निगेटिव विचार है, निगेटिविटी जो भी हमारे मन में भरी पड़ी पड़ी हुई है, उस सभी को निकाल दें। अब इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको ये कहूंगी कि कुछ ऐसे व्यक्ति से शुरुआत कीजिए जहां आपकी बहुत ज्यादा अनबन नहीं हुई है। बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में अभी मत जाइए। शुरुआत कुछ छोटे से ऐसे रिलेशन से जहां थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हैं और आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो जब ये आप अपने आप में रिजॉल्व करेंगे तो यस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो यहाँ पर जो अगर क्लेanलीनेस हो गया, यहाँ अगर शुद्धता आ गई, तो अपने आप आपके वातावरण में से भी आपको ये शुद्धता मिलनी ही मिलनी है। सो ये कोशिश जरूर कीजिए। और इसको अगर मैं कहूँ, जैन प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पर भी यही बात होती है। जहाँ जैन प्रैक्टिस में एवरी डे 2 बार ये प्रैक्टिस करना कहा गया है, कि जहाँ हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर जीव के ओर हम क्षमा की भावना करें, हर जीव को हम क्षमा दे दें, हर जीव को हम उसने जो भी कुछ किया है उसके लिए थैंक्स कहें। भले वो इतना ऑब्वियस नहीं है, पर जब हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं तो वहां हमें ये पता चलता है कि हर जीव हमारे लिए कितना सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और लास्ट प्रैक्टिस जो होती है वो है फ्रेंडशिप की, यानी कि हर जीव के प्रति मुझे फ्रेंडशिप है। मुझे किसी भी जीव के प्रति वैर भाव नहीं है, मतलब मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति निगेटिव भाव नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी कि इसे हम प्रतिक्रमण क्रमण कहते हैं। और ये प्रतिक्रमण में जो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है वो 2 बार करनी होती है। तो सोचिए कि रोज रोज अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो किस तरह से आप शुद्धता की ओर चले जाएंगे। सो जैनिज्म में जो प्रैक्टिस है वो पूरे विश्व, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सभी की ओर है। शुरुआत आप एक से कर सकते हैं, अगर आप पर्सनली किसी के साथ कुछ अनबनाव हुआ है तो उसके लिए कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहते जाइए कि हर जीव के प्रति मुझे वैर भाव नहीं है, हर जीव के प्रति मुझे मैत्री भाव है। हर जीव मुझे क्षमा कर दो, हर जीव मैं आपको क्षमा कर देता हूँ या कर देती हूँ। और आप देखेंगे कि आपके जब ये कॉन्शियसली एफर्ट लेकर आप करेंगे तो अपने आप ही आपके अंदर के भाव जो निगेटिव थे उसमें पॉजिटिविटी की ओर आ जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो शुद्धता की ओर भी चले जाएंगे। सो ये प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है जो अपने हर एस्पेक्ट को क्लीन करती है, हर एस्पेक्ट को पूरी तरह से क्लेंस करके हमें एक प्योरिटी की ओर लेके जाती है। सो ये प्रैक्टिस सिंपल है करने में और हर कोई कर सकता है। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप हमारे मतलब जो संबंधी है उनके साथ नहीं, आपका रिलेशन आपके काम के साथ कैसा है, वहां पर अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है ये प्रैक्टिस कर दीजिए। आपका रिलेशन मनी के साथ कैसा है, मनी के साथ ये प्रैक्टिस कर दीजिए। सो जहां जहां पर भी आपको लग रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कोई एस्पेक्ट में, मतलब कोई रिलेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है, उस रिलेशन को पहचानिए। और उस एंटिटी को, यानी कि सपोज मनी एज एन एंटिटी, योर वर्क एज एन एंटिटी, योर लर्निंग एज एन एंटिटी, स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डू दिस एंड जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अपनी किताबों, मतलब स्टूडेंट्स अपनी किताबों को सामने रखकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कहीं पर कोई गलती कर दी है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भी क्षमा करता हूँ। आई थैंक यू, आई हैव अनकंडीशनल लव फॉर यू। और आप देखेंगे कि जो जो एरिया में आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये आपका एक व्यवहार हो जाएगा कि हर व्यक्ति के प्रति आप शुद्धता से काम करेंगे। उनके प्रति अगर द्वेष भाव आता भी है तो भी आपको पता चल जाएगा तुरंत, और धीरे धीरे आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, अपने आप ही आप शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे।
सो जरूर कीजिए ये प्रैक्टिस और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। और यस, आपको अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।